दुनिया भर में जमीन विवाद, जमीन की खरीद फरोख्त या फिर जमीन से संबंधित मामलों में धोखाधड़ी की खबरें अक्सर सामने आती रहती हैं। कई बार तो लोगों को चूना लगाने के लिए एक ही प्लॉट कई लोगों को बेच दिया जाता है, लेकिन अब ये सब नहीं होगा, क्योंकि मोदी सरकार अब ऐसा होने नहीं देगी। वो इसलिए क्योंकि अब केंद्र सरकार आधार कार्ड की तरह हर प्लॉट के लिए आधार नंबर जनरेट करने जा रही है। इससे जमीन की खरीद फरोख्त में आसानी हो सकेगी और साथ ही फर्जीवाड़ा भी कम होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएम मोदी की तीसरी सरकार का यूनियन बजट पेश किया और उसमें एक ऐसा ऐलान भी कर दिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। दरअसल ये तो हम सभी जानते हैं कि दशकों से अगर दुनिया भर में सबसे ज्यादा झगड़े या विवाद होते हैं तो वो जमीन को लेकर होते हैं। यहाँ तक कि अक्सर जमीन की खरीद फरोख्त में फर्जीवाड़ा भी आम बात हो चली है। एक ही प्लॉट कई लोगों को बेच भी दिया जाता है और लोग पैर पटकने के सिवा कुछ नहीं कर पाते। लेकिन अब मोदी सरकार इस समस्या से निपटने का पक्का इंतजाम करने जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में ग्रामीण इलाकों में सभी प्लॉट के लिए भू आधार नंबर देने की घोषणा की है। ये नंबर आधार की तरह ही एक खास पहचान संख्या की तरह होगा। इसके अलावा 2027 तक मोदी सरकार की शहरी इलाकों में जमीन के रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण की भी प्लानिंग है। इस प्लानिंग पर तेजी से काम करने के लिए केंद्र सरकार राज्यों को वित्तीय सहायता भी देगी। माना जा रहा है कि सरकार के इस कदम से ग्रामीण इलाकों में क्रेडिट फ्लो और एग्रीकल्चरल सर्विसेज से जुड़ी दूसरी सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही इससे कस्बों और शहरों में जमीन की खरीद फरोख्त में होने वाली धोखाधड़ी रोकने और प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन में भी सुधार होगा। मंगलवार को निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि गांव से लेकर शहर तक जमीन से संबंधित सुधार और एक्शन के दायरे में लैंड एडमिनिस्ट्रेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट और अर्बन प्लानिंग यूसेज और बिल्डिंग से जुड़े नियम आएंगे। अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल असिस्टेंस से इन्हें अगले 3 सालों के अंदर पूरा करने के लिए एनकरेज किया जाएगा। रूरल एरियाज में जमीन से जुड़े कामों में सभी लैंड पार्सल के लिए ULPIN यानी यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर या फिर भू आधार देना जरूरी होगा। साथ ही जमीन से जुड़े मैप डिजिटाइजेशन, करंट ओनरशिप के अनुसार सर्वे ऑफ मैप सब डिविजन्स, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लैंड रजिस्ट्री और किसानों की रजिस्ट्री से लिंक करना शामिल होगा। केंद्र सरकार की योजना के मुताबिक शहरी इलाकों में GIS मैपिंग के साथ डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स किया जाएगा। वित्त मंत्री का कहना है कि प्रॉपर्टी रिकॉर्ड एडमिनिस्ट्रेशन अपडेटिंग और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक IT बेस्ड सिस्टम इंस्टॉल किया जाएगा। इससे अर्बन लोकल बॉडीज की फाइनेंशियल सिचुएशन में भी सुधार होगा। आपको बता दें कि बजट से एक दिन पहले पेश इकोनॉमिक सर्वे में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़े प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने के लिए लैंड रिकॉर्ड्स को तेजी के साथ डिजिटल करने का आह्वान किया गया था। यकीनन अगर सरकार इस प्रोजेक्ट को प्लानिंग के हिसाब से इम्प्लीमेंट कर पाती है तो इससे आम जनता को काफी फायदा होगा और जमीन माफियाओं पर नकेल कसी जा सकेगी। तो इस खबर के बारे में क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।